हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एक्सक्लूसिव। हमने जो पिछली वीडियो में हमारा साइंस का एनसीईआरटी क्लास 7th का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस किया था, उसका कुछ टॉपिक्स हमारे जो रहते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये उस चैप्टर का हमारा थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लेंथी भी है, इसलिए हमने एक वीडियो में ना करवाकर हम आपको धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं ताकि आप इजीली कर पाएँ। एक साथ ज़्यादा हो जाएगा तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं, घास खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, उनमें पाचन किस तरह से होता है वो देखिए। दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन। जो घास खाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो जल्दी जल्दी खाना, जो घास होती है उनका खाना मतलब हो गया घास, उसको जल्दी जल्दी निगल जाते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। कहाँ स्टोर कर लेते हैं? आमाशय के एक भाग में स्टोर कर लेते हैं, जिस भाग को क्या कहा जाता है? रूमेन बोला जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं। प्रथम आमाशय ये होता है जीव जंतुओं में, इसमें वो उसको क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। Here the food gets partially digested and is called cud। जो रूमेन होता है जंतुओं का, उसमें घास, जो उनका भोजन है घास, वो क्या होता है? वो आंशिक रूप से पच जाता है, कंप्लीटली नहीं पचता, वो आंशिक रूप से पच जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? जुगाल इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कड बोलते हैं, जुगाल बोला जाता है। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स च्यू इट। ये पूरी तरह से तो डाइजेस्ट नहीं होता है रूमेन में। उसके बाद क्या करता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? जो जीव जंतु होते हैं उनके मुंह में ट्रांसफ़र हो जाता है फिर से, और फिर वो क्या करते हैं? इसको चबाते हैं। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको रूमिनेशन कहा जाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। और जो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रूमिनेट्स को कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रूमिनेशन, जुगाली करना इसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, जो हमारी काउज बफेलोज होती हैं वो जुगाली से करती रहती हैं, तो वो उनका खाना चबाते रहते हैं, इस तरह से वो जुगाली करते हैं। रूमिनेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। एक बार फिर से देख लीजिए। जो घास खाने वाले हमारे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से खाना निगल जाते हैं और फिर खाना स्टोर हो जाता है उनके आमाशय के एक भाग में, जिस भाग को क्या कहा जाता है? प्रथम आमाशय या रूमेन उसको बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो खाना उस पार्ट में थोड़ा सा ही डाइजेस्ट हो पाता है, देन वो फिर से उनके माउथ में आ जाता है और वो क्या करते हैं? उसको चबाते रहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रूमिनेशन, जुगाली करना इसको बोला जाता है। और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं रूमिनेट बोला जाता है, ऐसे एनिमल्स को। आगे हम देखते हैं द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो घास जो होती है उसमें सेलुलोज जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, और ये एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये एक तरह का जो सेलुलोज जो घास में प्रेजेंट होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और घास में जो सेलुलोज होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। इन रूमिनेट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। देखिए, जो रूमिनेट्स जो होते हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे हिरण हो गया, उनमें एक तरह का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उनके रूमेन में। उनका जो प्रथम आमाशय है, रूमेन जो है, उसमें एक तरह का जीवाणु प्रेजेंट होता है जो किस चीज़ में मदद करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। जो सेलुलोज हमारा घास में प्रेजेंट होता है उसको पचाने में वो हेल्प करता है। एक तरह का बैक्टीरिया उनके प्रथम आमाशय में प्रेजेंट होता है और वो सेलुलोज को पचाने में हेल्प करता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कांट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे हमारे जीव जंतु ऐसे होते हैं और हमारे जो मानव हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिकम बिटवीन द आइसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन।
एनिमल्स देखिए, कुछ हमारे जीव जंतु जैसे हमारा रैबिट हो गया, घोड़ा हमारा हो गया, इनमें क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको अर्धनाल बोला जाता है। सिकम जिसको हम बोलते हैं, कहाँ होती है वो, ग्रिसिका जो होती है इनकी, उसके और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत्र है, उसके बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसको क्या बोला जाता है, अर्धनाल उसको बोला जाता है। इनकी जो ग्रास नली होती है उसके और छोटी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है और उसको क्या बोलते हैं, सिकम बोलते हैं, अर्धनाल बोलते हैं। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। देखिए सेलुलोज जो घास में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, हमने बताया, इज डाइजेस्टेड हेयर, वो यहाँ पे अर्धनाल जो है, सिकम जो है, उसमें क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है। द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो कुछ बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं जो मनुष्यों में नहीं पाए जाते हैं, जानवरों में पाए जाते हैं, जैसे हमारे घोड़ा हो गया, खरगोश हो गया, इस तरह के जो हमारे जानवर होते हैं, इनमें वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ये हमारे जो हैं मनुष्य में ये पाए नहीं जाते हैं, जानवरों में पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं उनको सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये देखिए आप इमेज में भी देख सकते हैं, अब जो हमने एनिमल की जो इमेज है वो लगा रखी है, इसमें ये आइसोफेगस है और इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है छोटा प्रथम अमाशय जिसको बोलते हैं, ये र्यूमन है। इसके पीछे जो इनका जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जानवरों की, ये आपको दिखाई गई है और जो अदर पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये सारे पार्ट्स क्या किए, दिखाए गए हैं आपको। ये अलग अलग पार्ट जो हमारे होते हैं जानवरों में, उनकी जो आहार नाल होती है ये दिखाई गई है। सबसे पहले ग्रेशिका आइसोफेगस हो गया, फिर ये र्यूमन हो गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके पीछे वाली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके नीचे जो पार्ट है वो हमारा सिकम जो है, जो एक थैलीनुमा संरचना जो होती है जानवरों में, उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, आधार नाल इसको हम बोलते हैं। इसके नीचे जो पूरा जो पार्ट है स्टमक हो गया, फिर ये आमाशय हो गया, ये आमाशय के आसपास ये सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं, आप इसको देख सकते हैं इमेज में। पूरी आहार नली जो है, ये एलिमेंट्री कनाल जो है, ये जानवरों की दिखाई गई है। आइए देन आगे हम देखते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा जो है वो किस तरह से खाना खाता है और किस तरह से उसको पचाता है, अब हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा क्या है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो है एक सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रोस्कोपिक जीव है, सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय ये जीव है जो कहाँ पाया जाता है, जलाशयों में ये पाया जाता है। अमीबा जो क्या है, वो एक सूक्ष्म जीवाणु है जो जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा हैज शेल मेम्ब्रेन अराउंड, जो अमीबा है उसमें एक कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, उसकी कोशिका में क्या होती है, एक शेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ए राउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूलस इन इट्स साइटोप्लाज्म। जो इसके कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है, एक गोल और स्कंग, जो गोल और सघन डेंस, राउंडेड एंड डेंस होता है, गोल एंड सघन होता है। केंद्रक में जो कोशिका द्रव्य होता है वो किस फॉर्म में होता है, जो एक बबल की फॉर्म में होती हैं, छोटी छोटी धानियाँ होती हैं इसके कोशिका द्रव्य में, वे प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, कोई वैक्यूलस प्रेजेंट होती हैं कोशिका द्रव्य में। किस फॉर्म में होती हैं, वो बबल्स की फॉर्म में होती हैं, बबल्स लाइक वो होती हैं इसकी, उसमें कोशिका द्रव्य में वो प्रेजेंट होती हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। जो अमीबा होता है वो निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को क्या करता है, चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। जो अमीबा जो होता है उसमें क्या होता है, फिंगर की शेप जैसी, उंगलियों जैसी एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी होती है, प्रोजेक्शन होते हैं, प्रवध होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया कहा जाता है या फॉल्स फिट कहा जाता है, कृत्रिम पाँव कहा जाता है। फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। जो इनके सीडोपोडिया जो होते हैं, कृत्रिम पैर जो होते हैं, कि किस काम आते हैं, गति करने में और
फूड को कैप्चर करने में वो काम आते हैं, भोजन को पकड़ने में काम आते हैं। एक बार फिर से आप ये रिपीट देख लीजिए। अमीबा क्या होता है? अमीबा हमारा जलाशयों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म जीव होता है और उसके कोशिका में एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, और उसकी जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, एक कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में जो कोशिका द्रव्य जो प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, जो गोल और सघन जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बबल्स की फॉर्म में अलग अलग वैकुलस प्रेजेंट होते हैं। धानिया इनको हम हिंदी में बोलेंगे, दानिया बोलते हैं, वैकुलस ये प्रेजेंट होते हैं बबल्स की फॉर्म में। उसके अलावा जो हमारा अमीबा होता है वो निरंतर अपनी आकृति और स्थिति को चेंज करता रहता है और उसको पुश करने के लिए उसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा उंगली की शेप की तरह प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, फॉल्स फिट या सीडोपोडिया बोला जाता है, और वो उसको गति करने में और भोजन को पकड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा जो होता है वो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का खाना होता है, आहार होता है, बहुत से सूक्ष्म जीवों का आहार होता है। When it senses food, जब इसको लगता है कि भाई इसको खाना खाना है, इसको भोजन का आभास होता है, तब ये क्या करता है, It pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it। ये जो पादाप जो होते हैं, सीडोपोडिया कृत्रिम पैर या पादाप हम इनको बोलते हैं, जो इसके पादाप होते हैं उसको खाने के चारों तरफ, खाने के जो पार्टिकल होते हैं उनके चारों तरफ क्या करता है, विकसित कर लेता है और उसके बाद क्या करता है, खाने को निगल लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल। जो इसकी धानियाँ जो होती हैं, खाद्य दानी जो होती हैं, उसमें क्या हो जाता है, खाना फंस जाता है, फूड ट्रैप हो जाता है। क्या करता है अमीबा, जब इसको लगता है कि इसको खाना खाना है, सीडोपोडिया जो है इसके पैर ले लीजिए, अपने पैरों को क्या करता है, खाने के चारों तरफ जो है इसको फैला लेता है, देन खाना उठा के उसको निगल जाता है, और जो इसकी फूड वैक्यूलस जो है, खाद्य दानी जो है, उनमें फिर खाना क्या करता है, फंस जाता है। उसके बाद ये इसको डाइजेस्ट किस तरह से करता है वो हम देखते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूलस। जो इसकी फूड वैक्यूलस जो है, खाद्य दानी, हमने आपको बताया जो फूड वैक्यूलस है उसमें क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो स्त्रावित होते हैं। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस, देखिए यही प्रोसेस हम आपको शुरू से इस चैप्टर में बताते हुए जा रहे हैं और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, बार बार जहाँ भी डाइजेशन का ये आ रहा है इस पूरे चैप्टर में बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि डाइजेस्टिव फूड जूस जो है वो क्या करते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यही इसमें है, दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इनटू डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको क्या करता है, वो सरल पदार्थों के रूप में ब्रेक करता है, देन भोजन को क्या करता है, ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज ऑब्जर्व्ड। पहले इसको क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है, देन इसको डाइजेस्ट करता है, और फिर जो डाइजेस्ट किया हुआ खाना होता है, पचा हुआ जो खाना होता है, उसको क्या कर लेता है अमीबा, एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। हमारे चैप्टर का जो मेन जो पार्ट है यही है न्यूट्रिशन का। हर मतलब जो एनिमल्स हो गया, हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जो भी है यही मतलब खाना अब्जॉर्व करके वो क्या करते हैं, यही अमीबा करता है। उसको अपनी वृद्धि के लिए, मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए वो यूज़ करता है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, रख रखाव के लिए और गणन के लिए उसको फिर वो यूज़ करता है एब्जॉर्व करके। ये सारे जीव ऐसा ही करते हैं, खाना अब्जॉर्व करके क्या करते हैं, उसको अपनी ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही अमीबा अपनी वृद्धि, रख रखाव और गणन के लिए क्या करता है, खाने को यूज़ करता है। द अनडाइजेस्ट रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूलस। जो अनपचा अपशिष्ट जो होता है, अनडाइजेस्ट रेजिड्यू जो होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर उसको वो बाहर निकाल देती हैं। जो उसकी धानियाँ जो है, वैक्यूलस है, वैक्यूलस की हेल्प से वो क्या करता है, उसको एक्सपेल्ड कर देता है, बाहर निकाल देता है। ये अमीबा की इमेज लगी हुई है, इसमें जो अलग अलग अमीबा के पार्ट्स हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, फूड वैक्यूलस जो हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसका शेल मेम्ब्रेन, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। एट लास्ट हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। इसके जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे हमने सारे डीपली डिस्कस किए। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी की जो समरी है हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो आपके
पिछले पीछे जो हमने 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो भी रिवाइज हो जाएगा, और जो आज डिस्कस किया है वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक बार हम जल्दी जल्दी क्विकली इसकी समरी को क्या करते हैं, देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को न्यूट्रिशन है, जो एनिमल्स न्यूट्रिशन है, जो पोषण होता है जीव जंतु में, उसमें क्या क्या शामिल होता है, उनका खाना लेना और उसको फिर क्या करना, डाइजेस्ट करना और अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करना, ये सब क्या होता है, जीवों के पोषण में शामिल होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र जो होता है ह्यूमंस में, वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्री आहार नाल जो है, आहार नाल होती है, आहार नाल में उसके अलग अलग पार्ट होते हैं और उसमें बहुत सारी सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं और उसके आहार नाल में अलग अलग पार्ट हमने देखे, जैसे बकल कैविटी हमारा हो गया, आइसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रेज, अनस वगैरह, ये सारे पार्ट हमने डिस्कस किए हैं। ये सारे क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं। द मोड ऑफ फीडिंग वेराई इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो खाना लेने का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, अलग अलग जीवों पर डिपेंड करता है कि कौन जीव किस तरह से खाना लेता है। ये उनके ऊपर, मतलब कोई जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, वो कुछ खाना खा रहे हैं, जो ग्रासिंग वाले जो हमारे एनिमल्स हैं, जो घास खाने वाले, वो घास खाते हैं। बर्ड्स, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का फूड क्या होता है, उनका यही मिनरल्स, वाटर्स वगैरह, ये उनका फूड होता है। तो जो खाना होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, जीवों का, उन पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह से कौन जीव कौन सा खाना लेगा। न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो एक जटिल प्रक्रिया है। क्या क्या शामिल होता है इसमें, इंजेस्शन, पहले खाना लेना, इंजेस्शन, देन डाइजेशन, उसके बाद फिर उसका पाचन, उसके बाद फिर अब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद फिर क्या होता है, सिमिलेशन होता है, एंड लास्ट में क्या होता है, एडजस्टन होता है, जो हमारे अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू जो होते हैं उनको बाहर निकालना होता है। ये सारा कुछ प्रोसेस है, इनको हम पीछे डिस्कस तो कर चुके हैं डीपली, आप देख सकते हैं जाकर। ये हम थोड़ा क्विकली समरी ही रिवाइज कर रहे हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगेन्स इन द बकल कैविटी। जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन है वो कहाँ पर शुरू हो जाता है, मुख गुहिका जो हमारी होती है बकल कैविटी में, वो स्टार्ट हो जाता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, आमाशय में। द बाइल सेक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, द पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रीज एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बाइल जूस जो होता है, पित्त रस जो होता है, वो यकृत द्वारा सेक्रेट किया जाता है। पैनक्रेटिक जूस जो पैनक्रीज द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं, और अदर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल होती हैं, जो हमारी आंतों की जो दीवारें होती हैं, उनसे सेक्रेट किए जाते हैं। ये सारे जूस मिलकर क्या करते हैं, खाने को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करते हैं। छोटी आंत में कहाँ करते हैं, ये छोटी आंत में ये सारे खाने को क्या करते हैं, मिलकर डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव फूड जो हमारा होता है वो क्या किया जाता है, जो रक्त वाहिकाएँ हमारी होती हैं ब्लड वेसल द्वारा, वो क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। कहाँ से, छोटी आंत से वो क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वाटर एंड सम साल्ट्स आर अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अब्जॉर्ब जो सब्सटेंस है, अवशोषित भोजन जो है, जो हमारी ब्लड वेसल ने अवशोषित किया है, उसको वो क्या करती हैं, शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा देती हैं। उसके अलावा वाटर एंड सम साल्ट आर अब्जॉर्ब फ्रॉम द, जो उसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्ट खाना जो बच जाता है, अनपचा जो भोजन होता है, उससे कुछ वाटर और साल्ट्स होते हैं जिनको अब्जॉर्ब करके कहाँ भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में उनको भेज दिया जाता है। द अनडाइजेस्टिव एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेजिड्यू आर एक्सपेल्ड आउट बॉडी एज फेसेस थ्रू द अनस। जो अनडाइजेस्ट खाना जो होता है और अनअब्जॉर्ब्ड होता है, अनपचा और अनअवशोषित जो खाना होता है, उसको क्या किया जाता है, फिर अंश द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
The grazing animals like cows, buffalo and deer are known as ruminants. They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in the rumen. जो हमारे घास खाने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे गाय हमारी हो गई, भैंस हो गई, हिरन हमारा है, इनको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स बोला जाता है, जुगाली करने वाले जीव बोला जाता है। ये जल्दी जल्दी खाना ले लेते हैं, क्विकली इंजेस्ट करते हैं, उसको निगल लेते हैं, जो उनका लीफी फूड जो होता है उसको निगल कर क्या करते हैं? ड्यूमन में उनको स्टोर कर लेते हैं। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द एनिमल च्यू इट पीसफुली। उसके बाद वो जो उनका खाना होता है ड्यूमन में जो स्टोर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होकर कहाँ आ जाता है? उनके माउथ में आ जाता है, और फिर वो उसको शांति से, आसानी, आराम से फिर चबा चबा कर फिर वो उसको खाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रूमिनेशन इसको बोला जाता है। जुगाली करना इस प्रोसेस को बोला जाता है, और इन एनिमल्स को रूमिनेट्स बोलते हैं, जुगाली करने वाले जीव बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फूड और सीडोपोडिया। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूलस। अमीबा जो हमारा होता है वो खाना लेता है किसकी हेल्प से? फॉल्स फुट, जो उसके कृत्रिम पैर या सीडोपोडिया पादाप जो हैं, इनकी मदद से वो क्या करता है? खाना इनटेक करता है, और उसके बाद जो उसका खाना होता है वो फूड वैक्यूलस, जो खाद्य दानियाँ जो उसकी होती हैं उनमें क्या होता है? वो डाइजेस्ट हो जाता है। इस तरह से ये हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर जो है हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस का 7th क्लास की सीरीज हमारी चल रही है, उसका नेक्स्ट चैप्टर जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल से बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।